नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में धनतेरस से पहले ही धन बरस गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 15 अक्टूबर को 1.86 करोड़ परिवारों के खाते में 1,500 करोड़ रुपए भेज दिए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को पात्र परिवारों को गैस रिफिल सब्सिडी योजना का लाभ दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीबीटी के माध्यम से यह पैसा ट्रांसफर किया है। वहीं दीपावली की तरह होली के त्योहार भी उज्ज्वला लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर रिफिल का तोहफा मिलेगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने जारी की प्रत्याशियों की पहली सूची। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अकेले मैदान में उतरेगी। उत्तर प्रदेश में सरकार में शामिल एसबीएसपी ने बुधवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपनी पार्टी के 74 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉ शशि भूषण प्रसाद ने बताया कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की। 1 अरब 2 करोड़ 20 करोड़ का बोनस। दिवाली पर योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए खोला खजाना। उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिकों को दीपावली से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। योगी सरकार ने 14.82 लाख राज्य कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार 1,022 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस निर्णय से कर्मचारियों के परिश्रम को सम्मान मिला है। दीपावली से पहले राज्य कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। वहीं सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों के परिवार में भी उत्सव का माहौल है। अमेठी में दीपावली के अवसर पर उज्ज्वला योजना के लगभग 1,16,113 लाभार्थियों को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। जिला पूर्ति विभाग ने बुकिंग शुरू कर दी है। जिन लाभार्थियों ने ईकेवाईसी नहीं कराई है वे गैस एजेंसी पर जाकर करा लें। सरकार होली और दीपावली पर सिलेंडर देती है। जिला पूर्ति अधिकारी ने जल्द बुकिंग कराने की अपील की है। एक गलती से कट जाएगा नाम। इस जिले में दिवाली पर 1,16,000 परिवारों को मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर। यूपी में आसान होगा आधार कार्ड बनवाना और बायोमेट्रिक अपडेट करवाना। सीएम योगी ने दिए ये नए निर्देश। यूपी के सभी 75 जिलों में अब आधार कार्ड बनवाना और बायोमेट्रिक अपडेट कराना होगा और आसान होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने ग्राम पंचायत सचिवालयों में आधार केंद्र खोलने का कहा है। इससे ग्रामीणों को सुविधा के साथ पंचायतों की आय भी बढ़ेगी। सीएम ने पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने, तकनीक आधारित पारदर्शिता और तालाबों के संरक्षण पर भी जोर दिया। 17 अक्टूबर से पेंशन के नए नियम लागू। वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन में होगा बड़ा बदलाव। इस बात की चर्चा आम है कि सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं में बड़े बदलाव किए हैं। लोगों को उम्मीद है कि अब उन्हें अधिक पेंशन मिलेगी और आवेदन प्रक्रिया आसान होगी। हालांकि आधिकारिक स्रोतों के अनुसार ऐसा कोई नया नियम 17 अक्टूबर 2025 से लागू नहीं हो रहा है। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेंट किए गोदीप। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को 1,51,000 गोदीप भेंट किए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि गो आश्रय स्थलों में भरण पोषण एवं हरे चारे की समुचित व्यवस्था की जाए। गोवंश का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाए और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। चांदी की कीमतों ने तोड़े सभी रिकॉर्ड्स। निवेशकों के लिए सुनहरा मौका। चांदी ने निवेशकों के लिए नया उत्साह पैदा कर दिया है। 14 अक्टूबर को 1 किलो चांदी की कीमत 1,73,125 रुपए तक पहुंच गई है। यह पिछले कई सालों में अब तक की सबसे ऊंची कीमतों में से एक है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह बढ़ोतरी इसी तरह बनी रहती है तो दिवाली और धनतेरस तक चांदी की कीमत 2 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकती है। अगर यमराज से टिकट कटवाना हो तो बेटी से छेड़छाड़ करके दिखा दे। सीएम योगी ने दी खुली चेतावनी। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि अगर बेटी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा। अगर किसी को टिकट कटाना हो तो छेड़छाड़ करे, यह केवल योगी सरकार कर सकती है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना जमकर निशाना साधा। महिला रोजगार योजना को बिहार राज्य सरकार ने शुरू किया है।
यह एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार करने के लिए सहायता की जाएगी। इस तरह से हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हर घर की एक महिला को इस योजना के अंतर्गत स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने के लिए आर्थिक मदद मिलेगी। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को शुरुआत में 10,000 रुपए की राशि मिलेगी। इसके बाद फिर अगर महिलाएं अपने कार्य को सही प्रकार करती रहेंगी तो फिर इन्हें आगे अलग से 2 लाख रुपए तक की धनराशि भी बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। जिसने भी रंग में भंग डाला वो सलाखों के पीछे होगा। सीएम योगी ने दीपावली पर साजिश रचने वालों को दी चेतावनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में प्रदेश में सभी त्योहार होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, जन्माष्टमी या रामनवमी पूरी शांति, सौहार्द और उमंग के साथ मनाए गए हैं। अब वह सरकार नहीं है जो दंगाइयों के सामने घुटने टेक दे। यह सरकार जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में जवाब देना जानती है। उत्साह और उमंग के त्योहार में यदि किसी ने व्यवधान डाला तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही हैं। यूपी में पुराने भवनों के लिए बनेगी शहरी पुनर्विकास नीति, सीएम योगी ने दिए कैबिनेट में पेश करने के निर्देश। उत्तर प्रदेश सरकार पुराने भवनों के पुनरुद्धार के लिए शहरी पुनर्विकास नीति लाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे कैबिनेट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। नीति का उद्देश्य जर्जर भवनों को नया जीवन देना, शहरों को सुंदर बनाना और सुरक्षित आवास प्रदान करना है। यह निजी और सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देगी और निर्माण में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। गोमती की सफाई को लेकर ढोंग कर रहे मुख्यमंत्री। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गोमती नदी के पुनर्जीवन मिशन को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने गोमती नदी पर सुंदर रिवर फ्रंट बनाया था जिसे भाजपा ने बर्बाद कर दिया। अखिलेश ने भाजपा पर नफरत फैलाने और प्रदेश की कानून व्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि सपा सरकार में इलाज मुफ्त होगा। मजदूरों के लिए खुशखबरी। अब हर महीने 3,000 रुपए पेंशन और बीमा का सीधा लाभ। देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों मजदूरों के लिए अब एक बड़ी राहत की खबर आई है। केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों के जीवन को सुरक्षित और स्थिर बनाने के लिए ई श्रम कार्ड योजना 2025 को और मजबूत किया है। इस योजना के तहत अब पंजीकृत मजदूरों को हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। यानी अब बुढ़ापे में भी उन्हें आर्थिक सहारा मिलेगा और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में परेशानी नहीं होगी। आलू की खेती में क्रांति। मिनी स्प्रिंकलर से सिंचाई कर 50% पानी बचाएं किसान, बढ़ेगी उपज की गुणवत्ता। शाहजहांपुर जिले में इन दिनों आलू की फसल की बुवाई हो रही है और यह समय आलू की फसल की बुवाई के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। शाहजहांपुर जिले में बड़े पैमाने पर आलू की खेती की जाती है। किसान आलू की फसल से कम दिनों में अच्छा मुनाफा कमाते हैं, लेकिन अगर किसान आलू की फसल उत्पादन को और बढ़ाना चाहते हैं और आलू के साइज को बड़ा करना चाहते हैं तो उनको बुवाई के समय से ही कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। 1.86 करोड़ महिलाओं को दिवाली गिफ्ट संत प्रेमानंद के लिए दरगाह पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की 1.86 करोड़ महिलाओं को दिवाली का गिफ्ट दिया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों को योगी सरकार ने दिवाली पर निःशुल्क सिलेंडर रिफिल का तोहफा दिया है। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी मुफ्त सिलेंडर रिफिल वितरण की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और आह्वान किया कि त्योहार की खुशियां अपने परिवार के साथ मनाने के अलावा आसपास के कमजोरों और गरीबों के साथ भी बांटें। सरसों के तेल में होगा बदलाव, लीटर के हिसाब से होगी ये कीमत, बीपीएल परिवारों को मिलेगी बड़ी राहत। हरियाणा सरकार ने गरीब वर्ग के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए बीपीएल और अंत्योदय अन्न योजना AAY कार्ड धारकों के लिए फोर्टिफाइड सरसों तेल के नए रेट तय किए हैं। नवंबर 2025 से पात्र परिवारों को 1 लीटर तेल 30 रुपए और 2 लीटर तेल 100 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा। यह कदम राज्य के गरीब परिवारों के रसोई खर्च को कम करने की दिशा में उठाया गया है। संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य में सुधार, भक्तों को दिए दर्शन, राधे राधे के लगे जयकारे। संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य को लेकर तमाम अफवाहों के बीच प्रेमानंद महाराज ने आश्रम केली कुंज से निकलकर सोमवार को भक्तों को दर्शन दिए। उनके दर्शन कर हजारों भक्त भावुक हो गए और राधे राधे के जमकर जयकारे लगे।
आपको बता दें कि संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा अचानक बंद होने से उनके भक्त मायूस और चिंतित हो गए थे। स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण प्रेमानंद महाराज बीते कुछ दिनों से पदयात्रा पर नहीं निकले हैं। सहारा इंडिया का भुगतान 18 जिलों में मिलना शुरू। सहारा इंडिया के लाखों निवेशकों के लिए खुशखबरी है कि सरकार ने 18 जिलों में भुगतान प्रक्रिया शुरू कर दी है। लंबे समय से अपने पैसे का इंतजार कर रहे लोगों के खाते में अब धीरे धीरे रकम पहुंचनी शुरू हो गई है। इस खबर ने उन सभी निवेशकों को राहत दी है जो सालों से अपने निवेश की वापसी की उम्मीद लगाए बैठे थे। मानव संपदा पोर्टल पर तकनीकी दिक्कत और ई सर्विस बुक अपडेट नहीं, शिक्षक परेशान। नियुक्ति सितंबर 2015 में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती के तहत हुई थी। अब 1 माह से अधिक समय बीतने के बावजूद चयन वेतनमान की प्रक्रिया शुरू न होने से निराश हैं। कई जिलों के शिक्षकों ने इस संबंध में प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। 11 साल बाद पहली बार पेंशन में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की गई है, जिससे करोड़ों पेंशनधारकों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। यह ऐतिहासिक फैसला दिवाली से ठीक पहले आया है, जिससे यह त्योहार और भी खास बनने वाला है। ईपीएफओ के अनुसार यह पेंशन वृद्धि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से लागू होगी और नववर्ष से पहले सभी पात्र पेंशनर्स के खातों में अतिरिक्त राशि भेज दी जाएगी। सरकार और श्रम मंत्रालय के बीच लंबी बातचीत और समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है, ताकि मौजूदा महंगाई और खर्चों को देखते हुए बुजुर्गों को आर्थिक सहारा दिया जा सके। बिहार और पूर्वांचल जाने वाली ट्रेनें फुल। अब रेल ने इन ट्रेनों में लगाएगा एक्स्ट्रा बोगियां। दीपावली के बाद छठ पर्व के लिए घर जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे अतिरिक्त बोगियां लगाएगा। लखनऊ से बिहार और पूर्वांचल जाने वाली ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट कम करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। 25 अक्टूबर से शुरू होकर 28 अक्टूबर तक चलने वाले छठ पर्व के दौरान यात्रियों को सुविधा मिलेगी। रेलवे ने सुरक्षा और यात्री सुविधाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया है। 25 लाख का रिटर्न और गांव में 3 मकान, फिर भी ले रहे सरकारी राशन। आगरा में चौंकाने वाला खुलासा। आगरा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बिल्डर और जूता कारखाना संचालक जैसे संपन्न लोग भी सरकारी राशन का लाभ उठा रहे हैं। कहरई के श्रीनिवास राठौर, जो 25 लाख का रिटर्न फाइल करते हैं, और तोरा के राजू, जिनका जूता कारखाना है, गरीबों के हक का राशन ले रहे हैं। विभाग ने ऐसे अपात्रों की सूची तैयार कर उनके राशन कार्ड निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि पात्र लोगों को राशन मिल सके।